क्रिस्त में अति प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों एवं बच्चों, हम लोग आज पांचवा सामान्य रविवार में प्रवेश कर चुके हैं। आज हमारे मनन चिंतन के लिए संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 29 से 39 तक दिया गया है। इसका शीर्षक है पेतरुस के सास और अन्य बहुतों की स्वास्थ्य लाभ। इस पैसेज में हम क्या पाते हैं? पिछले सप्ताह में हम लोग प्रभु यीशु के दो व्यक्ति के रूप में देखे थे। एक प्रभु यीशु एक अच्छे शिक्षक के रूप में देखे, दूसरा है प्रभु यीशु को एक मुक्तिदाता के रूप में देखे। और उसी दोनों को प्रभु यीशु यहाँ स्थापित करके है ना हमें दिखाते हैं। वो सभागृह से निकलकर याकूब और योहन के साथ सीधे सीमोन और अंद्रयास के घर गए और वहां सीमोन के साथ बहु बुखार में पड़ी हुई थी। वहां पर हम देखते हैं, एक हमें स्पष्ट नहीं है क्या पेतरुस के साथ आकर पेतरुस के घर में रहती थी या पेतरुस उनके सास के घर में रहते। एक हमारा मनन चिंतन के बात नहीं है। फिर हमारे मनन चिंतन के बात क्या है? यहाँ मनन चिंतन के बात यही है, सीमोन की सास बुखार में पड़ी हुई थी और उसके लिए एक वैद्य और एक डॉक्टर की जरूरत थी। वो डॉक्टर यहाँ उसको एक सुई देने वाला, एक गोली गिलाने वाला डॉक्टर नहीं आया, परंतु अपने स्पर्श से, अपने शब्दों से उनको चंगा करने वाला एक डॉक्टर आया। कौन है वो? प्रभु मसीह। और इधर पद संख्या 31 में कहा जाता है, ईसा उसके पास आए, उन्होंने हाथ पकड़कर उससे उठाया, उसका बुखार जाता रहा और वह उन लोगों के सेवा सत्कार में लग गई। यह स्पष्ट करता है हमें प्रभु यीशु हमें चंगा ना गोलियों से ना सुई से हमको चंगा प्रदान करने वाला नहीं, परंतु अपने स्पर्श से और अपने शब्दों से चंगा करने वाला स्थापित करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं संध्या समय सूरज डूबने के बाद लोग सभी रोगियों और अद्भुतग्रस्तों को उनके पास ले आए। सारा नगर द्वारा एक द्वार पर एकत्र हो गए। ईसा ने नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित बहुत से रोगियों को चंगा किया और बहुत से को अब्दूतों से निकाला और वे अब्दूतों को बोलने से रोकते थे क्योंकि वे जानते थे कि वो कौन है। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु 3 कार्य करते हैं। 3 कार्य क्या करते हैं? नाना प्रकार की बीमारियों को चंगा करते हैं। मतलब एक प्रभु यीशु चंगा प्रदान करने वाला, एक चमत्कार दादा बाबा के रूप में प्रभु यीशु अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। और ये हमें बताता है समाज में जो बीमारियां रहता है, जो चीज सही ऑर्डर पे नहीं रहता है, जो चीज ठीक नहीं रहता है, उन सभी चीजों का ठीक करने के काम, उसी को सही रास्ते पे लाने के काम हम प्रत्येक जन को दिया गया है। जो हम अपने आप को ईसाई मानते हैं, बपतिस्मा ग्रहण करते हैं और कोई भी कलीसिया के होंगे, तो हम सब उसी काम मिशनरी बनने के लिए बुलाए गए हैं। ये बात हमें बताया गया है। और दूसरा बात ये हम बताया जाए, अवधूतों को निकाला। दुनिया में बहुत सारे अवधूत है। ये कभी कभी आध्यात्मिक मतलब शाश्वत अवधूत भी होंगे, और कुछ लोग शारीरिक रूप में भी हमारे समाज में गलतफहमी फैलाते हैं और गलत रास्ता पे लोगों को अपने सिद्धांत से, अपने शिक्षा से लोगों को अवधूतग्रस्त लोगों के समान काम करवाते हैं।
और उन सभी चीजों को दूर करना। और तीसरा है, आप उनको बोलने नहीं दिया। प्रभु यीशु क्यों बोलने नहीं दिया? अगर उन लोग बोलेंगे तो उन लोग गलत संदेश देंगे और लोगों को गलत रास्ते पे लेके जाएंगे, इसीलिए उनको प्रभु मौन कर दिया, बोलने से रोक दिया। और आगे हम देखते हैं, प्रभु यीशु वहाँ उसी दिन रहने के बाद दूसरे दिन सुबह वहां से निकले और किसी एकांत स्थान पर जाकर प्रार्थना करते थे। प्रभु यीशु एक अच्छे काम करते हैं। प्रभु यीशु एक अच्छे सुबह का नाश्ता करते हैं। इंग्लिश में कहा जाता है, एक कहावत, अगर आपको भोजन करना है तो सुबह आप एक राजा के रूप में भोजन करो। मतलब व्हेन यू ईट ब्रेकफास्ट, ईट लाइक ए किंग। व्हेन यू टेक लंच, जब आप दोपहर के भोजन करते हो, ईट लाइक ए प्रिंस, एक युवा राजा के रूप में आप दोपहर का भोजन करो। व्हेन यू टेक डिनर, यू ईट लाइक ए बेकर। जब आप रात के भोजन करते हैं, डिनर करते हैं, रात के भोज करते हैं, तो तब आप एक भिखारी के रूप में आप खाना खाओ। यही चीज को प्रभु यीशु अच्छे से करते हैं। प्रभु यीशु दिन के शुरुआत करने के लिए पिता ईश्वर के पास जाते हैं। पिता ईश्वर से मांगते हैं, प्रभु यीशु, पिता ईश्वर मुझे आज का मेनू दीजिए, आज का मेरे का सुबह का ब्रेकफास्ट दीजिए। वो ब्रेकफास्ट क्या है, वो नाश्ता क्या है कि प्रार्थना है। हम प्रत्येक ईसाई जो बपतिस्मा के द्वारा, जो उसमें विश्वास करने के द्वारा, जो उसी कोई भी कलीसिया में सदस्य रहने के द्वारा, जो हम अपने आप को ईसाई कहलाते हैं, उन सभी लोगों का इसी प्रकार प्रत्येक सुबह को प्रारंभ करने की आवश्यकता है, प्रार्थना के द्वारा। वही है हमारा असली नाश्ता, असली ब्रेकफास्ट। उसको हम पेट भर के करना है, और करेंगे तो पिता ईश्वर हमको उसी दिन का रोड मैप प्रदान करेंगे। हम जाके कैसे उस दिन में हमको कार्य करना है, कैसे लोगों से के साथ मिलकर रहना है, कैसे लोगों को शिक्षा देना है, कैसे समाज में रहने वालों को, बुराइयों को, अंधविश्वासों को, है ना, इन सभी चीजों को हम कैसे दूर करना है, इन सभी बातों को उसी दिन के मेनू के द्वारा पिता ईश्वर हम प्रत्येक जन को प्रदान करेंगे। और आगे हम देखते हैं, पेतरुस आकर प्रभु यीशु से कहते हैं 37 में, सब लोग आपको खोज रहे हैं। ईसा ने तुरंत उसको उत्तर देना था, हाँ ठीक है, चलो मैं आपके पीछे पीछे आ रहा हूँ, और कल शाम के समान आप लोगों के बीच में काम करूंगा, इतना बोलना था। प्रभु यीशु ऐसे ना कहा। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया 38 में, हम आसपास के कस्बों में चले, मुझे वहां भी उपदेश देना है, इसीलिए तो आया हूं। प्रभु यीशु अपने रोड मैप को क्लियरली बताते हैं पेतरुस को। प्रभु यीशु एक जगह में लोग उनसे संतुष्ट है, उनसे लाभ पाते हैं, उनसे स्वास्थ्य लाभ मिलता है, अब दूतों का निकाला जाता है, वहीं पर ही रहकर काम करना पसंद नहीं किए, क्योंकि वो उसका लक्ष्य नहीं था। उनके रोड मैप और बड़ा है, वो ईश्वर से दिया हुआ रोड मैप को, मानचित्र को वो जानते हैं, उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है, आगे कहाँ जाना है, किस प्रकार कार्य करना है, किस प्रकार प्रभु यीशु कार्य करना है। हम लोग बार बार सुन चुके हैं, आप लोग भी उसको घर में जाकर देख सकते हैं। संत लूकास के समाचार अध्याय 4 वचन संख्या 18-19 में प्रभु यीशु किस मकसद से दुनिया में आए उसको बताते हैं। इसी को हम संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 वचन संख्या 4-5 में हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अभी संत योहन के शिष्य लोग आकर उनसे प्रश्न किए, उन प्रश्न के लिए प्रभु यीशु उत्तर देते हैं, जाओ तुम जो सुनते और देखते हो उसे योहन को बताओ। क्या बताना है?
अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किया जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, दरिद्रों को सुसमाचार का सुनाया जाता है। यही ये प्रभु यीशु का कार्य, इसी ये प्रभु यीशु बताते हैं। इसी चीज को करने के लिए, इसी चीज को आप और मेरे को करना है। इसलिए जब कोई भी भाई और बहन ट्रांसफर हो जाते हैं, ट्रांसफर के टाइम पर कुछ लोग वहीं पर अटक रहने के लिए धरना कर देते हैं और लेटर लिखा पढ़ी करते हैं और दूसरे जगह जाने से इनकार कर देते हैं। अगर हम सच में प्रभु यीशु को मानते हैं, उनके शिष्य हैं, उनके अनुयायी है, तो प्रभु यीशु जिस प्रकार पेतरुस को उत्तर दिया, हमें आसपास के कस्बों में चले, वहां भी हमको उपदेश देना है। इसीलिए तो हम आए हैं, इसको स्थापित करके दिखाना है। वहां से प्रभु यीशु वैसे जाने के बाद 39 बताता है, और वे उन्हें सभागृह में उपदेश देते और अवधूतों को निकालते हुए सारी गलीलिया में घूमते रहते थे। एक प्रकार इसको इंग्लिश में कहेंगे तो आइटिनरेंट प्रीचर। आइटिनरेंट प्रीचर मतलब नो फिक्स्ड प्लेस, कोई भी एक फिक्स्ड स्थान नहीं है। प्रभु यीशु घूमते फिरते और चलते फिरते उपदेश दिया करते थे, अवधूतों को निकाले थे, बीमारियों को चंगा करते थे और सुसमाचार का प्रचार करते थे। हम प्रत्येक जन सिनोडल चर्च कलीसिया बताता है तीर्थ यात्रा में, जैसे यहाँ पर एक नोटिस हर चर्च में आजकल हम रखे हैं, आशा की तीर्थ यात्रा जुबली 2025। इसमें आशा की तीर्थ यात्रा करने वाले हम प्रभु यीशु का शिष्य हैं। हम लोग उसमें विश्वास करने वाले हैं। हम लोग सब एक जगह में रहकर काम करने वाला नहीं है, हमको जाते रहना है। आइटिनरेंट प्रीचर जैसे जहां प्रभु यीशु के बारे में, पिता ईश्वर के बारे में, पिता ईश्वर के प्रेम के बारे में नहीं जानते हैं, उन लोगों को हम जाकर बताने की आवश्यकता है। और जो लोग बुराई का काम करते हैं, जैसे प्रभु यीशु उनको छुपाया, उनके बोलने नहीं दिया, उसी प्रकार हम लोग भी वैसे कार्य करने के लिए हम बुलाए गए हैं। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार हमें यह संदेश देता है, प्रभु यीशु जैसे हमें शिक्षा देने की जरूरत है, प्रभु यीशु जैसे मुक्तिदाता बनने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु अवधूतों को निकाले और बीमारियों को दूर करे और सुसमाचार का प्रचार करे। हम प्रत्येक ईसाई, भले वो बपतिस्मा ग्रहण करने वाला ईसाई हो, पुरोहित हो और सिस्टर लोग हो और ये पुरोहित भाई लोग हो, और जो भी किसी भी तरीका से प्रभु यीशु से रिलेटेड है, प्रभु यीशु से हम सीखे। प्रभु यीशु कैसे अपने रोड मैप बनाया, प्रभु यीशु अपने मेनू कैसे तैयार रखा, उसके लिए मेनू को पूरा करने के लिए वो किसके साथ हमेशा इन ट्यून रहा, साथ रहा, अलाइनमेंट कैसे किया, प्रभु पिता ईश्वर और उसके जीवन में कैसे अलाइनमेंट रहा उसे, और प्रभु यीशु किस प्रकार अपने समय को कैलकुलेट किया, किस प्रकार वो अपने कैलकुलेट करके एक एक कार्य को पूरा करते गया। उसी प्रकार हम प्रत्येक जन प्रभु यीशु के समान मिशनरी कार्य करने के लिए बुलाए गए हैं। अगर हम प्रत्येक जन उसी प्रकार प्रभु यीशु जैसे कार्य करने के लिए तैयार होंगे, फिर इस समुदाय में, इस दुनिया में, इस हमारा इंडिया में हम लोग बुराई को दूर कर सकते हैं, बीमारियों को दूर कर सकते हैं और सभी घर में प्रभु यीशु का संदेश, सुसमाचार का संदेश पहुंचा सकते हैं। आमीन।